Good morning to all. I am Meenu, your Hindi teacher. Today I will teach you class 7th Hindi grammar चैप्टर 6 शब्द भेद अर्थ के आधार पर। चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, जिसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। लगभग समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द क्या होगा? तम, तमस, तिमिर, अंधेरा। आम, आम्र, रसाल, पिक, प्रिय, आनंद। हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, आमोद। इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ, लालसा, स्पृहा। कोमल, मृदु, नरम, मुलायम, सुकुमार। तालाब, ताल, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, सर। दिन, दिवस, वासर, वार, दिवा। नाव, नौका, नैया, तरीका, तरनी। जंगल, अरण्य, कानन, वन। इसी तरह से यहाँ बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि एक शब्द के एक से अधिक समान अर्थ निकलने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये आपको 1 to 25 अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बुक एक्सरसाइज पर। सबसे पहले है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे हाथी। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? कुंजर, गज, हस्ती। मित्र। मित्र का पर्यायवाची दोस्त, सखा, साथी, सहचर। माता का पर्यायवाची माँ, जननी, जन्मदात्री, अम्बा, मैया। सरस्वती का पर्यायवाची शारदा, वाग्देवी, महाश्वेता, वीणापाणी। सांप का पर्यायवाची नाग, विषधर, सर्प, अहि, भुजंग, व्याल। शिक्षक का पर्यायवाची अध्यापक, आचार्य, गुरु। आनंद का पर्यायवाची हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, आमोद। एंड लास्ट तालाब। तालाब का पर्यायवाची होगा ताल, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित वाक्यों में गलत शब्दों का प्रयोग हो गया है, उनके स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द को कोष्ठक में लिखिए। मैं मुंबई पवन यान से गया था। मैं मुंबई वायुयान से गया था। खाड़ी रण में इराक की हार हुई। खाड़ी युद्ध में इराक की हार हुई। अशोक महान राजा था। अशोक महान सम्राट था। यह स्थान नारियों के लिए आरक्षित है। यह स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 3 इज निम्नलिखित में से अलग अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। फर्स्ट है कोमल। नरम, मुलायम, मृदु। किसके पर्यायवाची हैं? कोमल के। बट अली क्या है? अली है अलग अर्थ, तो इसे क्या करना है? हमें सर्कल करना है। सेकंड है हाथ। कर, हस्त, अहि, पाणी। हाथ का पर्यायवाची क्या क्या होगा? कर, हस्त, पाणी। पर अहि हमारा डिफरेंट वर्ड है, तो इसे हमें सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है नाव। नैया, दीवा, तरड़ी, नौका। दीवा क्या है? डिफरेंट वर्ड है, इसे हम सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज बेमेल शब्द पर गोला लगाइए। फर्स्ट है आपका ताल, सरोवर, तड़ाग, तल। ये क्या है? ये तालाब के पर्यायवाची है। ताल, सरोवर, तड़ाग। लेकिन तल क्या है? तल बेमेल शब्द है, इस पे हम सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज अरण्य, कानन, वन। ये जंगल के पर्यायवाची हैं। धन क्या है? डिफरेंट वर्ड है, सर्कल।
थर्ड, पेड़, तरु, वृक्ष, पेड़ के पर्यायवाची क्रप, डिफरेंट वर्ड। माँ, जननी, अम्बा, माता का पर्यायवाची है दुर्गा, डिफरेंट वर्ड। फिफ्थ इज दिन, वासर, वार, दिन के पर्यायवाची और वारी, डिफरेंट वर्ड। फिर सर्कल। नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द, जिसे विलोम शब्द भी कहते हैं। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंधकार, अंधकार का विलोम शब्द होगा प्रकाश। ऐसे कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे हम। अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छा का विलोम शब्द बुरा, आदर, अनादर, आदि, अंत, इधर, उधर, उचित, अनुचित, उन्नति, अवनति, उपस्थित, अनुपस्थित, क्रूर, दयालु, खोना, पाना, घृणा, प्रेम, छोटा, बड़ा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जो कि जिसे हम विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड्स। 1 to 48 आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट है आपका बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रंगीन शब्दों के क्या बनाने हैं हमें? विलोम शब्द। अनेकता का विलोम शब्द एकता। अनेकता में एकता ही हमारे भारतवर्ष की असली पहचान है। उचित का विलोम शब्द अनुचित। बुद्धिमान व्यक्ति सदा उचित कार्य करने का प्रयास करते हैं, अनुचित नहीं। परतंत्र का विलोम शब्द स्वतंत्र। पक्षी भी परतंत्र नहीं बल्कि स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल। परिस्थितियाँ अनुकूल हो तो प्रतिकूल कुछ भी नहीं रहता। रात का विलोम शब्द दिन। दोनों भाइयों के स्वभाव में रात दिन का अंतर है। आसान का विलोम शब्द मुश्किल और आलसी का विलोम शब्द मेहनती। मेहनती व्यक्ति के लिए सब कुछ आसान होता है जबकि आलसी के लिए सब कुछ मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। उचित विलोम शब्द पर गोल घेरा बनाइए। जीवन, जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? मृत्यु। सूक्ष्म, स्थूल, ऊंचा, नीचा। उपकार, अपकार। कठोर, कोमल। लाभ, हानि। दंड, पुरस्कार। हर्ष, विषाद, विषाद। विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज विलोम शब्द लिखिए। नूतन का विलोम शब्द पुरातन। अल्पायु, दीर्घायु। अपेक्षा, उपेक्षा। उदय, अस्त। अनुराग, विराग। आदि, अंत। सामिश, निरामिष। उदय, अस्त। व्यवस्थित, अव्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 4 इज नीचे मिले जुले शब्दों को पढ़िए तथा विलोम शब्द के जोड़े बनाकर दिए गए स्थान पर लिखिए। शोक, शोक का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष। राग, द्वेष। गुरु, शिष्य। यश, अपयश। जीव, निर्जीव। भक्षक, भक्षक का रक्षक। नेक्स्ट है समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक। कुछ शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान होता है या सुनने में एक जैसा लगता है परंतु उनका अर्थ व वर्तनी भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द आपको देखने में भी सेम लगेंगे और हम जब इनका उच्चारण करेंगे तो बोलने में भी हमें सेम लगेंगे, बट इनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंक, अंग। अंक मीन्स संख्या, अंग मीन्स अवयव, अंश, अंश। अंश मीन्स भाग, अंश मीन्स कंधा। अतीत, अतीव। अतीत मीन्स बीता समय, अतीव मीन्स अधिक। अन्न, अन्य। अन्न मीन्स अनाज, अन्य मीन्स दूसरा। अनिल, अनल। अनल, अनिल मीन्स वायु, अनल मीन्स आग। अणु, अणु। अणु मीन्स पीछे, अणु मीन्स अति सूक्ष्म कण। अपकार, उपकार। अपकार मीन्स बुराई, उपकार मीन्स भलाई। अपमान, उपमान। अपमान मीन्स अनादर, उपमान मीन्स समान। अवधि, अवधि। अवधि मीन्स समय या फिर काल। अवधि मीन्स अवध की बोली। अश्व, असम।
अश्व मीन्स घोड़ा, असम मीन्स पत्थर। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जो आपको देखने में और बोलने में सेम लगेंगे, बट उनके जो मीनिंग्स हैं, अर्थ हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, 1 to 38 आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट आते हैं हम बुक एक्सरसाइज पर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ के आधार पर वाक्य बनाइए। अंक का वाक्य प्रयोग हम बनाएंगे। परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर उसे पिता से उपहार में साइकिल मिली। अंग, लकवा मारने पर शरीर का आधा अंग शिथिल पड़ जाता है। अन्न, खाना बर्बाद करने से अन्न का अनादर होता है। अन्य, हमें परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दीन का हम वाक्य प्रयोग बनाएंगे। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। दीन, हमें दीन व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। और उस ओर जाने पर तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। सीता और गीता बहनें हैं। ग्रह मीन्स सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। शिक्षिका ने गृह कार्य दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज कोष्ठक में लिखे शब्दों से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। रात को तेज आंधी आई थी। मोहन की अपेक्षा सोहन तेज दौड़ता है। तुलसी ने अवधी भाषा में काव्य रचना की। मुझे गाजर का अचार पसंद है। मामी जी किस्से सुनाने की आदी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज शब्द के सही अर्थ पर सही का निशान लगाएं। दिशा का अर्थ तरफ, कुल, वंश, वात, वायु। समान मीन्स बराबर, दीन गरीब, बलि बलिदान। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग शब्द समूह या पूरे वाक्य के स्थान पर किया जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग विज्ञान से संबंध रखने वाले के स्थान पर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो कुछ भी ना जानता हो अग, जो थोड़ा जानता हो अल्पग, जो बहुत जानता हो बहुग, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि, जो विशेष ज्ञान रखता हो विशेषज्ञ, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, मास में एक बार होने वाला मासिक, 15 दिनों में एक बार होने वाला पाक्षिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, रोज होने वाला दैनिक, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम, अचानक होने वाली घटना आकस्मिक, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला आस्तिक, ईश्वर के प्रति आस्था ना रखने वाला नास्तिक, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। इसी तरह से आपको यहाँ बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, इसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आपको 1 to 29 अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। फर्स्ट, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि, जो विशेष ज्ञान रखता हो विशेषज्ञ, 15 दिनों में एक बार होने वाला पाक्षिक, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम, अचानक होने वाली घटना आकस्मिक, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो सीमित, उपकार को याद रखने वाला कृतघ्न, जिसका कोई आधार ना हो निराधार। सेकंड क्वेश्चन इज रंगीन पदों के लिए कोष्ठक में एक शब्द लिखिए। दिल्ली में अनेक देखने योग्य स्थल हैं। देखने योग्य स्थल को क्या कहते हैं? दर्शनीय। वह शिव का भक्त है। शिव का भक्त शैव। दिल्ली में आकाश को छूने वाली इमारतें हैं। आकाश को छूने वाली इमारतें गगनचुंबी।
महाकवि सूरदास जन्म से अंधे थे। जन्म से अंधे, जन्मांध। यह घटना इतिहास से संबंध रखती है। इतिहास से संबंध, ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 3 इज सही शब्द पर, अर्थ पर सही का निशान लगाएं। फर्स्ट इज जिसे पाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। उपकार को याद रखने वाला, कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाक्यांश लिखिए। जलचर, जो जल में रहता हो। अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो। विदेशी, जो दूसरे देश का हो। निंदनीय, निंदा करने योग्य। चौपाया, 4 पैरों वाला। दंपति, पति पत्नी का जोड़ा। अमर, जो कभी ना मरे। पाक्षिक, 15 दिनों में एक बार होने वाला। नेक्स्ट इज अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ रखते हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कनक। कनक का मीन्स सोना, गेहूँ, धतूरा, ये सब मीनिंग्स होते हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अंग। अंग का मीन्स शारीरिक, अवयव, देह, अंश आदि। प्रारंभ, परमात्मा वगैरह। ईड़ा, पृथ्वी, सरस्वती, गौ, बुद्धिमती, स्त्री। उत्तर, एक दिशा, जवाब, बदला, बात का। कक्षा, श्रेणी, घेरा, परिधि, ग्रह के भ्रमण करने का मार्ग। इसी तरह से हमें यहाँ बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिनके एक से ज़्यादा अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। ये आपको 1 to 20 अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बुक एक्सरसाइज पर। निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। जैसे पत्र। पत्र का एक मीन होता है पत्ता और दूसरा चिट्ठी, ठीक है। दोनों का वाक्य प्रयोग बनाएंगे। पत्र। सावन में शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। पत्र। पत्र द्वारा मुझे उसका समाचार मिला। सेकंड इज उत्तर। एक मीन्स होता है एक दिशा, सेकंड मीन्स जवाब। हिमालय भारत के उत्तर में है। छात्र का उत्तर सुनकर शिक्षिका प्रसन्न हो गई। आदि, प्रारंभ वगैरह। हमारे देश में कुछ परंपराएं आदिकाल से चली आ रही हैं। हमने आज मिठाइयाँ, समोसे आदि खाए। क्वेश्चन नंबर 2 इज नीचे लिखे शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। लक्ष्य, उद्देश्य, निशाना। घोर, भयंकर, सघन। पट, कपड़ा, दरवाजा। हरि, विष्णु, सिंह। हार, पराजय, गले का हार। थर्ड क्वेश्चन इज अनुपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाए। फर्स्ट इज आदि, प्रारंभ, परमात्मा वगैरह। आदि के अर्थ हैं कांति, अनुपयुक्त शब्द, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। घोर, भयंकर, दुर्गम, सघन। शील, अनुपयुक्त। पट, कपड़ा, कपाश, पर्दा, खून, अनुपयुक्त। मधु, मीठा, शहद, मदिरा। कौशल, अनुपयुक्त। सार, तत्व, निष्कर्ष, परिणाम, भाग्य, अनुपयुक्त। तो इस पर सही का निशान। सेकंड है हमारा एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, परंतु वास्तव में उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगम, दुर्गम, ये शब्द हमें देखने में, सुनने में और बोलने में भी सेम जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके। दुर्गम मीन्स जहाँ पहुँचना कठिन हो। अधिक, पर्याप्त। अधिक मीन्स आवश्यकता से ज़्यादा, पर्याप्त जितना आवश्यक हो उतना। अहंकार, गर्व, दर्प। अहंकार मीन्स धन, बल आदि पर घमंड। ये क्या है? ये दोष है।
गर्व, किसी वस्तु पर गौरव करना, गौरव क्या हुआ हमारा गुण। दर्प, दर्प मीन्स घमंड, ये भी दोष। अभिमान, कहीं अभिमान अहंकार कहीं अहंकार के लिए प्रयुक्त होता है तो कहीं गर्व के लिए। मुझे भारतीय होने का अभिमान है, ये क्या हुआ गुण हुआ। कौरवों का अभिमान चूर चूर हो गया, ये दोष। अनुमति, आज्ञा, आदेश, किसी कार्य के लिए दूसरों की सहमति। आज्ञा, बड़े व्यक्ति द्वारा कुछ करने को कहना। आदेश, बड़े व्यक्ति या अधिकारी द्वारा अधिकार से कुछ करने को कहना। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र मीन्स दूर से चलाया जाने वाला हथियार, दूर से चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र मीन्स हाथ से लेकर चलाया जाने वाला, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार। आवश्यक, अनिवार्य, आवश्यक मीन्स जरूरी, अनिवार्य मीन्स जिसके बिना काम न चले। प्रतीत होने वाले शब्द, ये 1 to 14 आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। नेक्स्ट इज बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रद्धा, भक्ति। श्रद्धा, आज भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को श्रद्धा के साथ अपनाया जाता है। भक्ति, धर्म स्थल के सामने गुजरते ही भक्ति से सिर झुक जाता है। पत्नी, स्त्री। पत्नी, पत्नी सदैव पति के सुख दुख की संगिनी होती है। स्त्री, सरकार ने स्त्रियों के विवाह की उम्र 18 वर्ष तय की है। लज्जा, ग्लानि। लज्जा, आदि काल से लज्जा स्त्रियों का आभूषण माना जाता रहा है। जब पिता ने अपने पुत्र को अपराधी पाया तो उनका सिर ग्लानि से झुक गया। उत्साह, साहस। उत्साह, यात्रा पर जाने से पूर्व बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। हिमालय पर चढ़ना सदैव ही साहस का काम समझा जाता है। उपयोग, प्रयोग। कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, उसका कोई ना कोई उपयोग किया जा सकता है। प्रयोग, पहले के ज़माने में सरकंडों का प्रयोग कलम की जगह किया जाता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज निम्नलिखित शब्दों में से शब्द छांटकर उदाहरण अनुसार सही शीर्षक के नीचे लिखिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो हमें शब्द दिए गए हैं उसके समान अर्थ और विपरीत अर्थ लिखने हैं। हार, हार का समान अर्थ पराजय, विपरीत अर्थ जीत। इच्छा, अभिलाषा, विपरीत अनिच्छा। मित्र, बंधु, विपरीत शत्रु। दिन, दिवस, विपरीत रात। स्त्री, नारी, विपरीत नर। माता, माँ, विपरीत बाप। सो स्टूडेंट, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।